नमस्ते। मंगलमय है आज के दिन सबके सब। मैं आज एक महान कवयित्री के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ जो हमारे हिंदी साहित्य जगत के महान हैं। मैं मंजुला पंडा बोल रही हूँ। फिर एक बार सब हर श्रोताओं को मेरा प्रणाम। कहा जाता है जो बीत गई सो बात गई, कभी लौट कर नहीं आती हैं। लुढ़कते हुए पानी, मुँह से निकली हुई बातें, किसी के दिल में दिए हुए आघात, ये कभी लौट कर नहीं आते हैं। फिर भी हमारे कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है अपने बचपन के बारे में। यह कविता का मूल है, बार बार आती है मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तो जीवन का सबसे मस्त खुशी मेरी। निर्भय निछंद घूमना फिरना और बोलना, वो क्या तो लौटा सकता है वह अतुलित आनंद। फिर भी उन्होंने सोचते हैं कभी बैठकर, हे भगवान मुझे वह सरल निष्पाप समय फिर से लौटा दो। परंतु ये संसार में जो असंभव है उसे पाना मुश्किल है। अपने जीवन पथ के बहुत ही रचनाओं के बारे में सोचती हैं। एक दिन अपने घर में बैठे आंगन में देखते हैं उनकी 5-6 साल की बेटी तितली की तरह फुदकती हुई इधर उधर उधर से उधर, कभी गाना गाती है, कभी हंसती है, कभी मुस्कुराती है, कभी अपनी गुड़िया लेकर खेलती है और तो कभी रुठ जाती है। घूमते घूमते वह अपना समय बिताती है। कभी माँ की गोद में आकर लेट जाती है तो कभी पापा जी के पास भागती है। इसी तरह उसका दैनंदिन जीवन को निरखते हुए कवि अपने बचपन के बारे में याद करते हैं कि किस तरह कवयित्री ने अपने जीवन को कितनी सुंदर से व्यतीत की है। आज बीती हुई दिन के बारे में याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान एक बार फिर मुझे वह बीता हुआ दिन आप लौटा दीजिए। मैं सोचती हूँ आज भी मैं उसी तरह छोटी गुड़िया की तरह बच्चा बन जाऊँ और अपना मस्त जीवन व्यतीत करूँ। जो असंभव है उनके जीवन में यह संभव हो सकता है। किस तरह आपने अपनी जीवन चर्चा करते हुए अपनी लाडली बेटी को देखते हैं और उसी लाडली बेटी के जीवन में ही देखते देखते उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना बचपन अपनी बेटी के पास उन्हें मिला है। जिस तरह उन्होंने फुदकते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, उसी तरह आज उनकी बेटी उनका बीता हुआ बचपन को लेकर उनके पास खड़ी है। तो सोचती हैं हे भगवान आपने असंभव को किस तरह संभव कर दिया है। ये जो निष्पाप, निश्चय, सुंदर, कोमल अवस्था होता है, शिशु अवस्था, बचपना होता है, कितना लाड़ प्यार सबसे मिलता है। उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं। बार बार यादों में आ जाते हैं। खाने पीने, सोने, बैठने, उठने, हर समय में दिमाग में रहता है। कितना सुंदर था वह अतीत जीवन। किसी का आकट नहीं था, किसी का डांट डपट नहीं था कि कोई हमें किसी काम पे बाधा नहीं डालते थे। हम मस्त अपना जीवन बिताते थे, खाते थे, सोते थे, उछलते थे, कूदते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, गुड़िया पकड़ कर खेलते थे
आज भी वो दिन अगर याद आ जाती हैं तो हमें लगता है कि हम फिर पीछे लौट जाएं, वही बचपना हमें भगवान लौटा दे। परंतु आज उन्होंने बहुत ही गौर से देखती हैं कि वास्तव में भगवान उन्हें अपना बचपन लौटा दिए हैं। उनके बेटी के माध्यम से उनकी बेटी कैसी, जिस तरह उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बचपन में खेलते थे कूदते थे, उसी तरह आज उनकी बेटी खेल रही है, हंस रही है, कूद रही है और अपना जीवन का बीता हुआ दिन उन्होंने अपने बेटी के पास से मिल जाता है उन्हें। उन्होंने बहुत ही खुश होते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। हे भगवान, दिल दिमाग में इसी तरह एक एक समय में बीते हुए दिन को, खोए हुए दिन को आप फिर से याद दिला दें, किसी के माध्यम से भी हो, चाहे अपनी बेटी के माध्यम से हो या बेटा के माध्यम से हो। अगर हम पिता माता को भी याद करते हैं, किसी बुजुर्गों के माध्यम से हो, हमें अपना अतीत का स्मरण कराने के लिए कोई भी एक चिन्ह, कोई भी एक प्रतीक हमारे सामने ले आए जो हमारे दिल और दिमाग खुश हो जाए, हम यह सोच सके कि वास्तविक में हमारा जीवन धन्य है, सार्थक है। धरती पर आकर हमें कुछ कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, कुछ दिखाना चाहिए, जो कि आगे पीढ़ी के लिए ये हमारा बहुत ही निदर्शन होकर रहेगा। उसे याद रखेंगे, अनुकरण करेंगे और आगे बढ़ने में पीढ़ियों को बहुत ही आनंददायक होगा। रखती हूँ, फिर बाद में मिलूँगी, कोई और एक विषय लेकर आऊँगी। गलती माफ़ कीजिए, अगर कुछ भूल चूक हो गया हो तो उसे अपने उदार हृदय से माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।